हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी एग्ज़ाम के बारे में। आज हम लोग कंप्लीट समझने वाले हैं फॉर्म भरने से लेकर के पोस्टिंग होने की प्रक्रिया तक बीपीएससी में कौन कौन से चरण आते हैं, बीपीएससी एग्ज़ाम देने के लिए क्या क्या योग्यताएं होती हैं, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, इसका सिलेबस क्या होता है, इसमें क्या क्या जो है फिजिकल फिटनेस चाहिए होती है, इसकी पोस्ट डिटेल्स क्या होती है, किस प्रकार से सिलेक्शन इसमें होता है, इसकी सैलरी कितनी मिलती है और भी जो इससे संबंधित जो विभिन्न प्रकार की जो एज लिमिट्स हैं, कितने अटेम्प्ट्स होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग विस्तार से समझने वाले हैं। तो अगर आप लोग बीपीएससी एग्ज़ाम इस वर्ष देना चाहते हैं या भविष्य में कभी भी बीपीएससी एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। इस कंप्लीट वीडियो से आपके सारे डाउट निश्चित रूप से क्लियर हो जाएंगे। तो चैनल के वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि सारी बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। चलिए बिना वक्त गवाए हम अपने कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं और आपके सामने चीज़ों को क्लियर करने का काम करते हैं। तो सबसे पहले ये आता है कि ये बीपीएससी है क्या। तो है क्या, तो ये देखिए बीपीएससी क्या है, एक एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है जो कि विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम्स को बिहार के स्तर पर यानी राज्य स्तर पर एग्ज़ाम लेने का काम करती है। जिसमें से इसका एक प्रमुख एग्ज़ाम जो होता है जो कि बिहार सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के नाम से जाना जाता है, जिसमें से बच्चे जो है एसडीएम और जो है आप कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की पदों पर जाते हैं। इसका सबसे प्रमुख पद जो है एसडीएम के नाम से जाना जाता है। अब ये आप लोगों ने बीपीएससी के बारे में समझ लिया। अब हम लोग समझते हैं कि अगर आप लोग एसडीएम बनना चाहते हैं या बिहार सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को देना चाहते हैं तो सबसे पहले आपकी शैक्षणिक योग्यताएं क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपकी शैक्षणिक योग्यताएं होनी चाहिए। कोई भी आपका ग्रेजुएशन कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स, चाहे वो बीए हो, चाहे वो बीएससी हो, चाहे वो बीटेक हो, या किसी भी प्रकार का कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स आपने कंप्लीट कर लिया है, तब जाकर के आप इस बीपीएससी के एग्ज़ाम को लिख सकते हैं। बहुत उसके बाद एक सवाल ये भी आता है कि क्या फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर वाले बच्चे बीपीएससी एग्जाम दे सकते हैं। तो यूपीएससी में अगर ये सवाल पूछा जाता तो अगर आप यूपीएससी की एग्जाम देना चाहते हैं, अगर आप फाइनल सेमेस्टर वाले हैं तो एग्जाम दे सकते हैं, बट बीपीएससी में ऐसा नहीं है। जिस दिन जो है आपके फॉर्म भरने की अंतिम तिथि समाप्त हो जाएगी उससे पहले पहले आपका जो है ग्रेजुएशन का रिजल्ट भी क्लियर हो जाना चाहिए। ध्यान से समझ लीजिए। उसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं, सबसे महत्वपूर्ण जो आता है वो है एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट की अगर चर्चा कर ले तो एज लिमिट सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग होता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर रिटन फॉर्म में मैंने आप लोगों को दिया है। तो यहाँ पर देखिए जनरल कैटेगरी के अगर मेल कैंडिडेट की बात कर ले तो यहाँ पर मिनिमम एज लिमिट जो है 20 वर्ष, 21 वर्ष और 22 वर्ष है, और मैक्सिमम एज लिमिट जो है यहाँ पर 37 वर्ष है। अब यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा कि मिनिमम एज लिमिट 20 वर्ष, 21 वर्ष या 22 वर्ष कैसे हो सकता है। तो इसको मैंने सेपरेटली जो है एक वीडियो में कंप्लीट जानकारी देकर के बता दिया है कि किस पोस्ट के लिए 20 वर्ष है, किसके लिए 22 वर्ष है और किसके लिए जो है 21 वर्ष है। उसको आप लोग वीडियो के आई बटन से जाकर के देख सकते हैं। वहीं अगर एससी कैटेगरी की बात कर ले तो उसके लिए अधिकतम उम्र सीमा जो है 42 वर्ष महिला और पुरुष दोनों के लिए रखा गया। ओबीसी कैटेगरी की बात कर ले तो 40 वर्ष। वहीं अगर जनरल फीमेल कैटेगरी की अगर बात कर ले तो इनके लिए भी 40 वर्ष ही तय किया गया है। तो ये था आपका एज लिमिट। उसके बाद एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि सर इसमें मैक्सिमम अटेम्प्ट्स कितने हो सकते हैं। तो अगर हम लोग बात कर ले बीपीएससी के बारे में तो बीपीएससी में मैक्सिमम अटेम्प्ट के लिए कोई सीमा तय नहीं की गई है। बीपीएससी में जब तक कि आपका अपर एज लिमिट यानी मैक्सिमम उम्र सीमा या अधिकतम उम्र सीमा तक आप नहीं पहुंचते हैं, तब तक आप जो है बीपीएससी का अनलिमिटेड टाइम्स जो है पेपर लिख सकते हैं। अब ये सवाल आता है कि किस तारीख से हमारा एज कैलकुलेट किया जाएगा। तो जब भी बीपीएससी का नोटिफिकेशन आता है तो उसमें एक कट ऑफ डेट बता दिया जाता है कि इस तारीख से हम जो है एज काउंट करेंगे। तो उस तारीख को अगर आप 37 ईयर्स के पूरे जाते हैं तब जाकर के आप इस एग्जाम को नहीं लिख पाइएगा। तो यहाँ पर उसके बाद फिर अगला सवाल जो आता है कि इसका फॉर्म कब निकलता है। तो फ्रेंड्स, बहुत विडंबना की बात है कि बीपीएससी जैसे बड़े एग्जाम की भी फॉर्म निकलने की कोई एक सही समय सीमा इसमें नहीं है। काफ़ी ज़्यादा इसमें अनियमितता पाई जाती है। फॉर्म का अगर डेट निकल भी जाता है तो एग्ज़ाम होने में काफ़ी ज़्यादा डिले होती है और इसमें जो है अनियमितता चलती रहती है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो हर एक नए मतलब वैकेंसी के लिए 1 से 1.5 साल के भीतर जो है वैकेंसी आती है और यहाँ पर जो है एग्ज़ाम्स वगैरह भी ले लिया जाता है। अब बात आती है यहाँ पर इसके अलग प्रकार के फिजिकल फिटनेस, जिसको जो है आप कह सकते हैं कि हाइट और चेस्ट वाला फिजिकल फिटनेस। तो यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि क्या सभी लोगों के लिए हाइट और चेस्ट वाला सेक्शन अप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पर इसका जवाब है कि जो बच्चे बिहार पुलिस सर्विस में बीपीएससी के माध्यम से जाना चाहते हैं तो उनके लिए ही फिजिकल फिटनेस रिक्वायर्ड होता है, बाकी लोगों के लिए फिजिकल फिटनेस रिक्वायर्ड नहीं होता है। अब यहाँ देखिए सभी कैटेगरी के लिए हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट अलग अलग है। तो वहीं अगर जनरल या ओबीसी मेल
कैटेगरी की अगर बात कर ले तो यहाँ पर जो है 5 फीट 5 इंच रखा गया है आपके हाइट को। उसके बाद अगर चेस्ट की बात कर ले तो 32 इंचेस जो है यहाँ पर रखी गई है। वहीं अगर फीमेल कैटेगरी की बात कर ले तो फीमेल कैटेगरी की अगर बात कर ले जनरल या ओबीसी कैटेगरी के तो इनके हाइट को 5.2 रखा गया और इनका ये वाला सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होता। उसके बाद अगर SC ST के मेल और फीमेल कैंडिडेट की अगर बात कर ले तो इनके लिए जो है 5 फीट 2 इंचेस रखा गया है। वहीं चेस्ट की अगर बात कर ले तो 31 इंचेस जो है यहाँ पर रखे गए हैं सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए। तो ये था मेजरमेंट। अब ध्यान रखना है कि यह सिर्फ जो है बिहार पुलिस डिपार्टमेंट में जो जाना चाहते हैं उन्हीं के लिए ये अप्लीकेबल होता है। अब देखिए, अब बात आती है इसके एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। तो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम पैटर्न जो है बीपीएससी अपने एग्ज़ाम को 3 चरणों में करवाती है। बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन और बीपीएससी इंटरव्यू एग्जामिनेशन। बीपीएससी प्री एग्ज़ाम की अगर बात कर ले तो इसमें 150 क्वेश्चंस रहते हैं और 150 नंबर के ही रहते हैं, यानी प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1 नंबर कैरी करता है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। ध्यान देने वाली बात है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं और ये ऑफलाइन मोड में ही आपके एग्जाम लिए जाते हैं। ऑनलाइन इसका एग्जाम नहीं होता है बीपीएससी का फिलहाल के समय में। आगे हो जाए वो एक अलग विषय है। वहीं अगर मेंस की बात कर ले तो मेंस में जो है मुख्य रूप से 3 जीएस पेपर होते हैं। एक जो होता है सो आपका हिंदी का लैंग्वेज पेपर होता है जो कि क्वालिफाइंग होता है, यानी होता तो है आपके 1000 का एग्जाम, लेकिन 900 नंबर ही आपके मार्क्स के निर्धारण में काम आता है या आपके रैंक के निर्धारण में इसको जोड़ा जाता है। वहीं अगर इंटरव्यू की अगर बात कर ले तो इंटरव्यू जो है आपके 120 नंबर का लिया जाता है, जो कि आपको फिजिकली वहां पर जाकर के प्रेजेंट होना पड़ेगा और इंटरव्यू देना पड़ेगा। अब बात आती है कि इसका रैंक किस प्रकार से निर्धारित होता है। तो आपके मेंस का 900 नंबर और आपके इंटरव्यू का 120 नंबर, यानी टोटल मिलाकर के 1020 नंबर से ही आपका रैंक निर्धारित होता है। आपके प्री का भी नंबर जो है आपके रैंक के निर्धारण में और 100 नंबर जो है आपका हिंदी का जो क्वालिफाइंग जो होता है उसका नहीं जोड़ा जाता है आपके रैंक के निर्धारण में। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी। अब बात आती है कि इसका कंप्लीट सिलेबस क्या है, प्रीलिम्स का या मेंस का या इंटरव्यू का। तो ऑलरेडी मैंने जो है इस पर एक कंप्लीट वीडियो बना रखा है कि प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू के क्या क्या सिलेबस हैं। तो इसको आप लोग वीडियो के आई बटन से या जो आप कह सकते हैं कि इंड स्क्रीन से आप लोग देख सकते हैं या चैनल पेज से जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल से बताया है कि 67 के लिए, 68 के लिए और 69 के लिए क्या क्या सिलेबस रहने वाला है और इसमें क्या क्या कभी कभी चेंजेस भी होता है। तो उस पर भी हमने विस्तार से चर्चा किया, तो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो सबसे इंटरेस्टिंग होता है वो होता है किस प्रकार से, अब तो मैंने सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में चर्चा कर लिया कि इसमें जो है 3 चरणों में एग्जाम होता है। पहले आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा, अगर आपने प्री क्वालिफाई कर लिया तो मेंस के लिए आपका बुलावा होगा, आप मेंस पेपर लिखिएगा। उसके बाद मेंस आपने पास कर लिया तो फिर आप इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा और आपको तीनों को मिला करके आपका जो है एक फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाएगा। जिन बच्चों का नाम इस लिस्ट में आ जाता है दे आर नोन एज सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर बीपीएससी। तो उन लोगों का सिलेक्शन ऐसा मान लिया जाता है कि वो लोग सेलेक्टेड हो चुके हैं। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, वो यहाँ पर आती है डिफरेंट पोस्ट और उसकी सैलरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर डिफरेंट पोस्ट की अगर बात कर ले तो बीपीएससी का जो सबसे सर्वोच्च पद जो होता है वो एसडीएम का पद होता है, जहाँ पर सैलरी की अगर बात कर ले तो 60,000 से लेकर के 72,000 के बीच यहाँ पर इसकी सैलरी होती है। वहीं अगर अंचल पदाधिकारी की बात कर ले तो 43,400 से लेकर के 47,800 तक इनकी सैलरी होती है। अप्रोक्स आप मान सकते हैं 45,000 के आसपास इनकी सैलरी देखने को मिलती है। वहीं अगर रेंज ऑफिसर की अगर बात कर ले तो 43,000 से लेकर के 47,000 तक उनकी भी सैलरी होती है। उसके बाद एक्साइज इंस्पेक्टर की बात कर ले तो इनकी भी सैलरी जो है यहाँ पर 43,000 से लेकर के 47,000 के बीच होती है। उसके बाद एएसआई की बात कर ले तो इनकी सैलरी जो है 53,000 के करीब होती है। उसके बाद सब इंस्पेक्टर की बात कर ले तो इनकी सैलरी जो है मुख्य रूप से 49,000 के करीब होती है। इसके अलावा भी और भी कई सारे पद होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर जो मेनली जो पद जो फेमस पद है उनके जो है पोस्ट नाम और यहाँ पर उसकी जो है सैलरी को लिखने का काम किया है। तो ये थी फ्रेंड्स आपको पूरी कंप्लीट जानकारी। अगर इसमें आपको लगता है कि और भी कुछ रह गया है समझाने या बताने के लिए तो आप हमारे कमेंट के माध्यम से जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। और जो है आप लोग कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन करिएगा तो मैं निश्चित ही आप लोगों को इसका समय रहते ही रिप्लाई कर दूंगा। और इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स को देखने के लिए, बीपीएससी की कंप्लीट तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।